दोस्तों एक बात बताइए, क्या सीमा का जाने का डेट आ गया है? सीमा ने कानून को तोड़ा है। दोस्तों ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि सीमा का अंदर जाने का डेट हो आ गया है और जल्दी जाने वाली है। और ये सच तो है कि इसके खिलाफ कंप्लेन भी बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारे 11-12 केसेस हो चुके हैं। इनमें से कुछ केस जो हैं ठंडे बस्ते में चली गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हैदर का केस अभी चल नहीं रहा है, सीमा हैदर के खिलाफ चल रहा है। तो आप तो जानते हैं हमारे सिस्टम, मैं सिस्टम से तो नाराज़ हूँ भाई, सिस्टम से तो मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सिस्टम से नाराज़ हूँ मैं ज़बरदस्ती झूठ मूठ का तारीफ मैं करना नहीं चाहता, मुझसे होता नहीं है। झूठ तो मेरे मुँह से निकलता है, बहुत कोशिश करते हैं कि निकल जाए लेकिन नहीं निकलता है। दोस्तों हमारे देश में, हमारे झारखंड में बता रहा हूँ, इतने सारे रोहिंग्या, इतने सारे बांग्लादेशी आ गए हैं। यहाँ की सरकार कान बंद करके, आंख बंद करके बैठी हुई है और डेली हज़ारों की संख्या में बल्क में आते हैं, बल्क में। यहाँ पर आधार बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है और भी चीज़ें बन जाती है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे बन जाते हैं और यहाँ का नागरिक हो जाता है, नागरिक हो जाता है। ऐसे ऐसे गांव हैं झारखंड में, जो गांव के लोग कहते हैं कि अब हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, पाकिस्तान बन चुका है। सोच सकते हैं। तो ये इकलौती सीमा हैदर नहीं है। सीमा हैदर तो बस एक फिगर है, इसके पीछे कितने सारे हैं, लेकिन उनके तरफ किसी का नज़र नहीं, किसी का ध्यान नहीं है कि कितने सारे लोग आ चुके हैं। कहते हैं कि ये जासूसी है, सीमा जासूस है, ये है वो है, सब चीज़ है, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बांग्लादेशी आ चुके हैं, पाकिस्तानी आ चुके हैं, रोहिंग्या आ चुके हैं, सारे आ चुके हैं। यहाँ की निकम्मी सरकारें, यहाँ के जो निकम्मी और जाहिल सरकारें बैठी हुई हैं, वो कभी नहीं चाहती हैं कि यहाँ से ये सब साफ हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीमा यहीं रहेगी, सीमा नहीं जाएगी। और जाना होगा ना तो ये अपनी मर्जी से जाएगी। यहाँ के लोग कितना भी चिल्ला ले, चीख ले, ये जाने वाली नहीं है। जब इसका मन होगा तब जाएगी। ये अपनी इच्छा से आई है और अपनी इच्छा से जाएगी। ये खुद तो आई है और 4 पाकिस्तानियों को भी लेके आई है। तो ये इसके जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, क्या ये हमारे देश का गुणगान करेंगे? नहीं, सिर्फ ये मुंह से बोलेंगे कि गुणगान करते हैं, लेकिन कभी भी नहीं देश को अपना मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। यहाँ के भाई बहन लोग कह रही है कि सीमा हैदर ने कानून तोड़ दिया। कानून टूटने के लिए होता है और कानून की धज्जियाँ रोज उड़ती हैं और सरकारें खुद तोड़ती हैं कानून। पता है हमारे यहाँ तीसरी बार CGL का एग्ज़ाम हुआ। लोग मर के अपना गहना बेच करके, बच्चों को संभाल करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। कितनी परेशानियों का सामना करते हैं, कितने दूर से आए, बिहार से आए, कहाँ से आए, और वहाँ पहुँचते वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए और फिर भी पेपर लीक हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ की सरकारें अगर सही होती, मतलब जहाँ की भी पूरे भारत की मैं बता रहा हूँ, अगर सरकारें सही होंगी तो सही काम नहीं होगा क्या? बताइए। सरकारों के नाक के नीचे से भी गलत काम हो सकता है, तो सरकार होने का क्या मतलब? यहाँ के जो ऊंचे लेवल में अनपढ़ जाहिल गवार लोग बैठे हुए हैं ना कुर्सियों पे, ये लोग ही नहीं चाहते हैं इस देश का विकास हो, इस देश में सही काम हो। तो सीमा जैसी और करोड़ों आ सकती हैं यहाँ पे और किसी का कुछ नहीं होगा और यहीं रहेंगे सब, अपनी मर्जी से आएंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे। एक इल्लीगल को तो उसको कोई कानूनी पनिशमेंट दे नहीं पाए, एक दिन में उसको बेल दे दिया, 1 दिन का रिमांड में। फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ के कानून ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होने वाला है। आज तो मैं सरकारों के और कानून के सबके खिलाफ में हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो बैठे हुए हैं ना सरकारों में, वही कानून को चलाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी इनके आगे पीछे डोलते हैं। बड़े बड़े जो बहुत ऊंचे लेवल की पढ़ाई करके जाते हैं और कहाँ अनपढ़ के नीचे काम करते हैं। काम कैसा होगा? अनपढ़ गवार जाहिल लोग सरकार में बैठ जाते हैं और उनके नीचे गलत काम होता है। नेट बंद कर देते हैं, जियो का नेट बंद करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने लीक होने से बचा लिया है। फिर भी लीक हो जाता है। और किसका? सिर्फ जियो का बंद करते हैं, BSNL का चालू और आपका एयरटेल का चालू। उसका नेट से लीक नहीं होगा। मुझे इन सरकारों से और हमारे देश के जो सिस्टम है, जो कानून है, धन्य हो ऐसे कानून बनाने वाले और ऐसे नियम बनाने वाले। धन्य हो। और ऐसी ऐसी सीमा भी धन्य हो जो आ जाए और आ जाए। हमारा देश धर्मशाला है, आओ यार यहीं रहो। यहाँ की सरकारें तुम्हारे पैरों में तेल लगाएंगे, पैर दबाएंगे, समझे? यहाँ सिर्फ एक सीमा के पीछे पड़े यार। हर रोज लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, हर रोज हजारों लोग घुस रहे हैं, गांव के गांव बसते जा रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होता तो आप खुद YouTube में देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, हर जगह का मिल जाएगा। मुझे तो बोलेंगे कि हम कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, चलिए आप सर्च कीजिए, हम इतना बता रहे हैं। हम सिर्फ क्लू दे दिए, आप सर्च कीजिए कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं कितने चरित्रवान हैं, कितने कामगार हैं, कितने दिमागदार हैं, कितने क्या बोलते हैं, अब जो बोल लीजिए। भाई दोस्तों, मेरा ये फ्रस्ट्रेशन था जो मैंने फ्रस्ट्रेशन क्या बोलिए, ये सच है। जो सच है वो आपके सामने मैंने पेश किया। इसलिए ये सीमा जो है, ये सीमा कुछ नहीं कर रही है। यहाँ का कानूनी उसको सह दे रहा है, इसलिए वो इतना हिम्मत कर रही है। उसकी कोई गलती नहीं।